पैसा आ जाए तब हम मानेंगे कि काम हो गया। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे यार काम हो ही नहीं रहा, हम तो छोड़ो, हम नहीं जाते यार, अब क्या काम करेंगे, तो बार बार ये करें। लेकिन उसके लिए प्रेशर प्रैक्टिस बनाना बहुत जरूरी है। जब तक प्रेशर, सरकार तो कहेगा भाई ये तो बैठ गए सो गए, अभी मुझे जरूरत नहीं है, छोड़ो मानो बोले क्या करना है ना। तो इसलिए जब प्रेशर बना रहेगा, बार बार ये हम लोग मीटिंग करेंगे, पेपर में सब में न्यूज जाएगी, तो सरकार तक वो बात जाती है, अलाई वाले भेजते कि साहब ये लोग कर रहे हैं, तो उसका प्रेशर बनता है, तो आपका रिजल्ट जल्दी आएगा। उसके लिए कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और सभी लोग जो है धैर्य रखें। अच्छा प्रचार आपका हो गया। तो आप इधर आ जाओ, वीडियो बना ले रहा। सेवाएं दी हैं, जो जनता की सीधी सेवा की है, वो तमाम कॉरपोरेशंस जो यूपी में रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ सब जनता की सेवा के लिए बने थे। कोई ऐसा कॉरपोरेशन नहीं है जो जनसेवा के लिए ना रहा हो। सारे चाहे वो निर्माण क्षेत्र के कॉरपोरेशन हो, चाहे वो अब आवश्यक वस्तु निगम का क्या काम, जनता की सेवा करना ही तो है, हैं? तो ये यूपी एग्रो का क्या काम, मतलब निर्माण निगम का क्या काम, सेतु निगम का क्या काम, समाज कल्याण निर्माण निगम का क्या काम, यूपी एसआरटीसी का क्या काम है, सब जनता की सेवा कर रहे हैं। तो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं और इनके काम जो हैं वो सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं उनको दिशा देने वाले थे। और आज इनको वो गाढ़ा भंडार और गीता वस्त्रालय के कर्मचारी की श्रेणी में खड़ा कर दिया गया। तो ये दुखद विषय है। पहली बात तो ये बाइफरकेशन प्रारंभ से इसके लिए सजग और सतर्क होकर के ये होना चाहिए। एक तो ये खामी रह गई। दूसरा क्या हुआ, अब उसमें भी बंटवारे में बंटवारा हो गया। अब तमाम निगम ऐसे हैं इसी प्रदेश में जिनके पूरे सैलरी पे डिडक्शन हो रहा है, आज की तारीख में भी हो रहा है। और तमाम कॉरपोरेशन इसी प्रदेश में ऐसे, नियंत्रक एक है सार्वजनिक उद्यम विभाग, क्या देख रहा है वो, उसका काम ही यही है कि जो सरकारी नीति सिद्धांत कार्यक्रम है उन सबको लेकर के और निगमों के जो कार्यक्रम चले उनमें कोऑर्डिनेशन रहे, उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, विभेद ना हो, उसमें किसी तरह का अपग्रेडेशन या डिग्रेडेशन ना हो। इन्हीं के लिए तो सार्वजनिक उद्यम विभाग का गठन है। तो आज तमाम निगमों में पूरे वेतन पर कट रहा है, ईपीएफ की कटौती हो रही है और रेस्ट ऑफ दैट में जो है सीलिंग लिमिट पे हो रही है। यह डिस्क्रिमिनेशन है। अब उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, जहां पूरे पे हो रही है उनको हायर पेंशन मिलने जा रही, उन सबको मुझे लगता है हायर पेंशन मिल जाएगी। 2-3 केस मेरे सामने आ भी गए जिनको हायर पेंशन अलाउ हो गई, 6-7 लाख रुपया जमा किया, 10-12 लाख एरियर चुनाव में मिल गया और 13-14 हज़ार रुपया महीने की पेंशन बन गई। तो उसी कॉरपोरेशन के, मतलब उसी प्रदेश के, एक ही प्रदेश में एक ही कॉरपोरेशन, एक ही व्यवस्था के अंतर्गत जो कॉरपोरेशंस हैं, और उसमें भी हमारे जैसे कॉरपोरेशन जो सेंट्रल एक्ट के तहत गठित हुए हैं, जो पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते थे, कन्वर्ट होकर के कॉरपोरेशन बने, वो उनकी महत्वता और बढ़ जाती है। मैं समझ रहा हूँ कि जो कन्वर्ट होकर बना है, और उस समय गवर्नमेंट ने यह आश्वासन दिया कि आपकी सेवाएं, आपकी सेवा शर्तें, आपके प्रोन्नति, निवृत्ति, लाभ है या नहीं होंगे जो आपको गवर्नमेंट रोडवेज में मिल रहे थे, तो वो आश्वासन कहाँ चला गया। और इतना ही नहीं, जब हमने सर्विस रूल बनाया तो वो सर्विस रूल का पार्ट भी है, जो एग्जिस्टिंग सर्विस रूल है उसमें भी उसकी व्यवस्था है, उसको कोड किया गया, बाकायदा धारा 83 में उसको इनकॉर्पोरेट किया गया, तो वो उसका भी पालन नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो विभेद है, ये एक मुख्य कारण बनता जा रहा है और इसको चैलेंज करने की भी साथ ही साथ जरूरत है।
जब हम चल पड़े हैं तो इस डिस्क्रिमिनेशन को भी हमें ये सवाल भी उठाना चाहिए, क्योंकि आपके साथ जो टीम चल रही है, जो भीड़ चल रही है, इसमें ज्यादातर संगठित क्षेत्र के ही लोग होंगे मेरा ख्याल। मुझे नहीं लगता है कि ये जो दुकानें खुली हुई हैं उनके जो कर्मचारी हैं या छोटी मोटी जो कंपनियां हैं उसके लोग, तो मुझे नहीं लगता होंगे आपके पास। तो ये सवाल खड़ा होता है। अब आपने हमको झोंक दिया वहां कि आप जाइए ईपीएफ के उसमें जाइए, दायरे में रहेंगे आप, तो हमारी तो मजबूरी थी, नौकरी करनी है तो भाई जहां रखोगे वहां रहे। तो ये सवाल भी बनते हैं, और ये एक बहुत ज्वलंत सवाल है कि सबको एक ही तरह के मतलब एक ही लाइन में भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों को नहीं खड़ा करना चाहिए था। गवर्नमेंट को भी इस पे देखना चाहिए था, नहीं देख, लेकिन वो चीजें अब बहुत दूर निकल गई। मैं समझ रहा हूँ आज ये सवाल जो है ये हमारी चर्चा के लिए या गवर्नमेंट में दबाव बनाने के लिए तो रेलिवेंट हो सकते हैं, ये रेलिवेंट हो सकते हैं, लेकिन अब वो व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे ये तो बड़ा कठिन है। मैं सच्चाई उसको भी समझता हूँ। तो मैं ये समझ रहा हूँ आज की तारीख में जो संघर्ष आपका है, ये संघर्ष ही आपको अंजाम तक ले जा सकता है। इसलिए संघर्ष को कमजोर नहीं होने देना, निराश नहीं होना। मसला ऐसा है, आप जरा हमारे साथ बने रहो, तो इस स्थिति में हम अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे, तो उस दिशा में भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि वी आर द रिटायर्ड पर्सन, देयर इज नो प्रेशर में लाएंगे तब तक हमारा काम हो सकता है। उसके लिए हम लोगों को संगठन मजबूत करना पड़ेगा और अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी करनी पड़ेगी। सरकार देखिए, अभी आप कई लोगों ने कहा ये पूंजीपतियों की सरकार, और गरीबों के देखिए हम लोगों ने 417, 541, 1250 रुपये हमने कंट्रीब्यूशन दिया, हमने कोई सरकार से किट नहीं मांगा। हम अपनी हिस्सेदारी जो हमारी भागीदारी रही उसके अगेंस्ट में हमने अपना मांगा है, और मात्र 7500 दिए पति पत्नी को मेडिकल सुविधा, जो लोग इससे वंचित हैं उनको 5000 रुपये, और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको सही रूप में लागू करने का मांग है। लेकिन इतनी छोटी मांग पर सरकार गौर नहीं कर रही है। 7 साल से, विगत 7 वर्षों से बुलढाना जो हमारा वहाँ पर मुख्यालय है वहाँ आंदोलन चल रहा है, लगातार वहाँ आंदोलन चलता है, कभी आज तक 7 साल में रुका नहीं, अनवरत वहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन चलता है। 8 वर्ष हो गए हम लोगों को धरना प्रदर्शन करते हुए। पिछले बार हम लोग रामलीला मैदान में गए, जंतर आमरण अनशन किए। सरकार की तरफ से केवल नहीं होता है, आपका काम होगा, कब होगा। 200 से 250 आदमी पर डे जो है हमारे सुरक्षा, देखिए हमारे इतने मिलनसार हमें हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे कृपाशंकर शुक्ला, और आज इस दुनिया में